एसआईपी की डेट आखिर कौन सी? फर्स्ट 15th मंथ एंड या एफएनओ एक्सपायरी वाला दिन, ताकि वॉलिटिलिटी का फायदा मिले। कुछ लोग सैलरी डे पर रखते हैं, कुछ 3 से 4 डेट्स में स्प्लिट करते हैं, पर वाकई इससे आउटकम बदलता है? और फ्रीक्वेंसी में क्या सही, डेली, वीकली या मंथली? वीकली से उतार चढ़ाव स्मूदर लगता है, पर क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई रियल एज है या बस एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस और बाउंस रिस्क? आज हम 28 प्लस साल के सेंसेक्स टीआरआई डेटा से मिथ वर्सेस मैथ साफ करेंगे। कौन सी डेट चुननी चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली बेस्ट है, और एक सिंपल रूल जो रिटर्न्स, पीस ऑफ माइंड और बैंक चार्जेस तीनों में मदद करेगा। चलिए कंफ्यूजन का फुल स्टॉप लगाते हैं। एसआईपी की डेट क्या पहली 15वीं या लास्ट थर्सडे सच में फर्क डालते हैं? लोग मानते हैं एफ एंड ओ एक्सपायरी के आसपास वोलैटिलिटी ज्यादा, उस दिन एसआईपी करूं तो एज मिलेगा। मंथ स्टार्ट में पैसा आता है, मार्केट फ्रेश अप मूव लेता है, यही बेस्ट रिटर्न होगा। मंथ एंड में प्रॉफिट बुकिंग होती है, चीप मिलेगा। डेट स्प्लिट कर दूं तो टाइमिंग इंप्रूव होगी। ये सब सुनकर नेचुरली लगता है डेट चुनना क्रिटिकल है। इस बिलीफ को परखने के लिए वाइटोक ने सिर्फ राय नहीं, डेटा पकड़ा। बीएसई सेंसेक्स टीआरआई यानी डिविडेंड्स री इन्वेस्टेड के साथ लगभग सितंबर 1996 से दिसंबर 2024 तक का लंबा इतिहास। हर कैलेंडर तारीख 1 से 28 पर मंथली एसआईपी चलाकर देखा और हर संभव 10 साल के रोलिंग विंडो में एक्सआईआरआर निकाला, ताकि एक आध लकी पीरियड नहीं बल्कि समय के हर फेज में तारीख का असली असर पकड़ में आए। यह सब प्री टैक्स है, चार्जेस शामिल नहीं, और एक इंडेक्स एग्जाम्पल है, किसी एक फंड का वादा नहीं। सवाल सीधा है, अगर तारीख में जादू है तो क्या वह 28 से अधिक साल की इतनी विंडोज में बार बार साफ साफ नजर आता है? नतीजा बहुत साफ निकला। 1 से 28 किसी भी तारीख पर लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग बराबर रहे। कोई भी तारीख बार बार कंसिस्टेंट तरीके से बेहतर नहीं निकली। यानी लास्ट थर्सडे, मंथ स्टार्ट या मंथ एंड, किसी का भी स्थायी एज नहीं। जादू तारीख में नहीं, डिसिप्लिन में है। अपनी सैलरी डे प्लस माइनस 1 से 2 दिन बफर चुने ताकि बैलेंस रेडी रहे, बाउंस चार्जेस न लगे और एसआईपी कभी मिस न हो। डेट स्प्लिट करने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस एज नहीं। अगर आप पूरी स्टडी का कंसाइज पीडीएफ चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर एसआईपी स्टडी भेजें। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, फ्रीक्वेंसी। डेली, वीकली या मंथली, कौन बेहतर? बहुतों को वीकली इसलिए पसंद है कि उतार चढ़ाव थोड़ा स्मूदर लगता है, मंथली आसान पड़ता है और कुछ प्लेटफॉर्म्स डेली का रास्ता खोल देते हैं। यहाँ भी वाइटोक ने धारणा नहीं, मेथड अपनाई। उसी सेंसेक्स टीआरआई पर एक ही टाइमलाइन में कुल निवेश बराबर रखकर तुलना, ताकि फर्क सिर्फ फ्रीक्वेंसी का रहे। इलस्ट्रेटिव तौर पर कुल पूंजी लगभग 70 लाख रुपए के पास रखी गई और किस्तें उसी हिसाब से सेट हुई। डेली में छोटे छोटे अमाउंट हर ट्रेडिंग डे, वीकली में हफ्ते के एक फिक्स दिन पर बराबर किस्त, मंथली में महीने की एक तय तारीख पर पूरी किस्त। उसी इंडेक्स, उसी टाइमलाइन पर टोटल निवेश बराबर रखते हुए डेली, वीकली और मंथली का मुकाबला कराया तो एंड वैल्यूएशन और एक्सआईआरआर लगभग एक जैसे निकले। शॉर्ट रन में वीकली थोड़ा स्मूदर लग सकता है, पर कॉर्पस बड़ा होते ही उसका फर्क मिट सा जाता है। उल्टा ट्रांजैक्शंस मैंडेट बढ़ने से बाउंस रिस्क स्लैश चार्जेस का एक्सपोजर भी बढ़ता है। अंत में एक सीधा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? बेस्ट एसआईपी सेटअप चाहिए? हमें व्हाट्सएप पर एसआईपी प्लान लिखें, हम पर्सनलाइज्ड सेटअप में मदद करेंगे। सिंपल रूल, तारीख पर अटक मत जाओ, अपना सैलरी डे प्लस 1 से 2 दिन बफर चुनो ताकि बाउंस डिंग चार्जेस से बचो। फ्रीक्वेंसी में कंसिस्टेंसी जीतेगी, मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगले 3 से 5 प्लस साल में विड्रॉल्स नहीं और ईज चाहते हैं तो मंथली एसआईपी चुनें। अगर आपके कैश फ्लोज में फ्रीक्वेंट विड्रॉवल्स हैं और आप एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस व ओकेजनल बाउंस रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो वीकली एसआईपी सही है। म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस या एआईएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।